मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहां से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुंचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है, तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी, उसका भागने का प्लान था, इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूंगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज जाएगी। अब आप तो उसे बदला अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ने नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ। ली, पर उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो इसे बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी, बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई, जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा, तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बोला हो गई, उसकी हो गई उसकी हो ना, गई। बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कजन भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना, मैं वहां पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे मंदिर साफ करा उस चीज पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे हैं, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहां पर वो चीज रखी मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कोई दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज्यादा सफर कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज 12 बजे। ये लोग बस यूं नजर गाड़ के बैठे हुए हैं, कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाके लात मार देती। इसकी आवाज बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे ये बोलता है ना लड़की की आवाज में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे देके आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिन से एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं, खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं। तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है खबीज को। अब वो पता क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल जमीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी।
अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहां पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए कि रोज रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया, हाथ वगैरह उठाया। तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई ग्रह क्लेश हुआ था। लेकिन उस वो पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूं मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चली रही थी, ये बड़ी मजे वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते पहली बात तो, कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा, जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब है उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी, लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के धुनाई पीटता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही, कुछ ताबीजों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है, अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते हैं, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों, वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है, आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है, सीधा इसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोले कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है। और सिर्फ किस लिए, एक ब्लैक मैजिक, और किसने करा था, बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है, अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाए तो वो तो कर सकती है चीज। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज पर आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली, और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज्यादा बर्बाद कैसे करूं, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूं, इसे और बर्बाद कैसे करूं। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूं तो क्या करूंगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है, आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए।